हेलो एवरीवन। मैं हूं सत्यप्रकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि हर जगह की फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का ही है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अभी इंडिया की ग्रीन एनर्जी में पोजीशन क्या है और इसी से जुड़ी एक कंपनी जो अभी 10 रुपये में मिल रहा है, जिसका नाम है सुजलन एनर्जी। तो इस वीडियो में सुजलन एनर्जी के फंडामेंटल्स और कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म की बात करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सेगमेंट में काम करती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि देश में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की ग्रोथ कितना है। तो इंडिया वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक कंजप्शन के मामले में 3rd नंबर पर आता है। पहले भारत में बिजली कोयला पानी से बनते था, पर अब देश में बिजली की आपूर्ति इस तरीके से पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर देश को शिफ्ट होना पड़ेगा। देश में नए नए कारपोरेट हाउसेस खुल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का। 2020 के डाटा के अनुसार भारत में भी जितनी बिजली की खपत होती है उसे 38% रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। 2016 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ने दावा किया कि 2030 तक देश में बिजली की कुल खपत का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से होगा। नॉन फॉसिल फ्यूल में सोलर और विंड टरबाइन आते हैं और सौर एनर्जी इन्हीं दोनों सेगमेंट में काम कर रही है। आपको इसी से पता चल जाएगा कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे ग्रोथ कर रहा है। दुनिया की 5 सबसे बड़े पार्क में अकेले इंडिया का 3 पार्क है, जिसमें भाडला सोलर पार्क राजस्थान जिसकी क्षमता 2255 मेगावाट है, और दूसरा है पवगाड़ा सोलर पार्क कर्नाटका जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश में जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। अब अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो भारत में 20 विंड पावर टरबाइन मैन्युफैक्चरर हैं जो 53 से ज़्यादा टरबाइन मॉडल बना चुके हैं। उनको यूरोप, इंग्लैंड और यूएस में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देश की बात हो गई, अब बात करते हैं कि सौर एनर्जी जो एक पेनी शेयर है। सौर एनर्जी 1995 में शुरू हुई थी और इंडिया की लीड रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जानी जाती थी। यदि आपको विंड या सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हर तरह की प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के 35 से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। ये कंपनी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका को मिलाकर 18 कंट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी तक कंपनी 18,990 मेगावाट कैपेसिटी का विंड पावर इंस्टॉल कर चुकी है। 12,170 विंड टरबाइन जनरेटर इंस्टॉल कर चुके हैं और ग्लोबली 1800 प्लस क्लाइंट लिस्ट है इनकी विंड टरबाइन जनरेटर है, जिसमें S111 विंड टरबाइन जनरेटर, दूसरा है S120 विंड टरबाइन जनरेटर, थर्ड है S128 विंड टरबाइन जनरेटर, फोर्थ है क्लासिक फ्लीट एक्स्ट्रा। सभी विंड टरबाइन जनरेटर की वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो 11 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में 14 और 6 कॉन्टिनेंट में है। इनके सर्विसों का अगर देखेंगे, ये सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस वैल्यू अदर एडेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। R&D में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड और मैन्युफैक्चरिंग में है, टर्नकी प्रोजेक्ट सर्विसेज लेते हैं, सोलर एनर्जी सोल्यूशन क्वालिटी मैनेजमेंट है, HSE है। कंपनी अपने खोए हुए मार्केट को वापस पाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है, जिसके लिए हर एक तरह के प्रोडक्ट ये बनाने का फोकस कर रही है, जिससे कस्टमर को कहीं और न जाना पड़े। विंड इंस्टॉलेशन में मार्केट शेयर इनका 19% का है, और जो कि कम है। रिवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो विंड टरबाइन से इनका 19% रिवेन्यू है, फाउंड्री और फोर्जिंग से 15% रिवेन्यू है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज से इनका 65% रिवेन्यू है, 1% अदर से है। अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो इंडिया से 72% का, और USA कनाडा से मिला के 20% का, और यूरोप से 3% का है। अदर से इनका 5% का है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो मार्केट कैप 9,480 करोड़ का है और बुक वैल्यू इनका निगेटिव है।
करंट मार्केट प्राइस 10.6 है। डिविडेंड देते नहीं हैं। रोस 11% का है। ROE अवेलेबल नहीं है। स्टॉक पी अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 16% है, जो कि अभी कुछ दिन पहले 16.4% थी, जहां पर प्रमोटर ने अभी हाल में ही अपने हिस्से को दारी कम की है। वो 16.4% से 16% अपना होल्डिंग कर लिया है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी हुई थी। पर यहाँ पर होल्डिंग कम करने का कारण था कि फंड प्रमोटर को फंड रेज करना था कंपनी के ग्रोथ के लिए, जो कि आप अभी न्यूज़ सुने होंगे कि डिवेंचर के लिए उन्होंने होल्डिंग कम की है। इसके लिए उन्होंने कंपनी सेबी को भी इन्फॉर्म किया था। कंपनी के ऊपर आइए देखेंगे तो डेप्ट बहुत ज़्यादा है, 6,640 करोड़ का। तो अभी स्टॉक में जो आग लगा हुआ उसका कारण सजला एनर्जी का 2020 का एनुअल रिजल्ट है, जहां कंपनी अपने लॉस से प्रॉफिट में आई है। तो आइए हम इनके एनुअल रिजल्ट को देख लेते हैं कि एनुअल रिजल्ट इनका कैसा है। तो एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो 2020 में 3,000 करोड़ का इनका रिवेन्यू था। 2021 में 4,187 करोड़ का हुआ। नेट इनकम देखेंगे 18 में निगेटिव थे, 19 में निगेटिव थे, 20 में निगेटिव थे, लेकिन आज 104 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पॉजिटिव जनरेट किया है नेट इनकम में। जिसकी और EPS में भी देखेंगे हमेशा निगेटिव थे, लेकिन 2021 में पॉजिटिव है, जो स्टॉक में आग लगने का कारण है। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो हायर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। आइए इनके असेट्स को देख लेते हैं। अगर टोटल असेट देखेंगे तो 11,120 करोड़ का था 2018 में, 19 में 8,870 करोड़ का था, और 20 में 6530 करोड़ का, 21 में 6601 करोड़ का। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि इनकी जो टोटल असेट के हिसाब से टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो जो 2020 में 17,572 करोड़ का लाइबिलिटी थी, अब वो आके 10,000 करोड़ पे हो गई है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2020 में इनके पास असेट कम था और लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे देखेंगे कि इनका थोड़ा सा असेट बढ़ा है 20 के कंपैरिजन में, पर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। आइए कंपनी की देख लेते हैं कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है। कंपनी के पास कैश फ्लो देखेंगे तो -818 करोड़ था, 19 में 984 करोड़ था, फिर 2020 में -1,029 करोड़ का हुआ, और 2021 में 478 करोड़ का पॉजिटिव हुआ। यही एक कारण है जो स्टॉक अभी कुछ दिन पहले 5 रुपये का था, अब 10 रुपये पे हो गया, और लोग इसमें लेके पहले अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो अब आइए हम इनके जो कर्ज की बात कर रहे थे, तो मार्च 2020 में कंपनी पर 14,262 करोड़ का डेप्ट था, जो कि अब इन्होंने अपने डेप्ट को घटाकर 6,640 करोड़ पर लाके कर लिया है। यानी कंपनी अच्छा कर रही है, तभी तो डेप्ट कम कर पाई है। ये पॉजिटिव साइन है। अभी तो मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो डेप्ट ठीक है। कंपनी डेप्ट तभी लेती है जब उसके प्लान ज़बरदस्त हों, लेकिन यदि मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाए तो क्या, क्योंकि इस कंपनी के साथ ऐसा हो चुका है। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कुछ ही समय में एशिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी बन गई थी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने एशिया के बाहर बिजनेस फैलाना चालू कर दिया, जिसके लिए इन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा कर्जा ले लिया और प्लान करने लगे कि इसके बाहर अपने बिजनेस को फैलाने का। लेकिन इनकी प्लानिंग फेल वहाँ हुई जब गवर्नमेंट रोल बैक ऑफ विंड एनर्जी सब्सिडी एंड एक्सपेंशन प्लान को वापस ले लिया, क्योंकि ये बिजनेस कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस होते हैं। जब भी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस में रोल बैक होता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है, और इसी कारण से सजलन का शेयर गिरा और सजलन क्राइसिस से गिर गई। जिस टाइम कंपनी क्राइसिस से जूझ रही थी, उसी वक्त सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सांघवी ने 23% स्टेक $1 बिलियन में इन्वेस्ट करके सजलन में लिया और कंपनी को पटरी पर लाने का काम किया। तब उसके बाद सजलन ने अपनी सब्सिडी को सेल कर डेब्ट को मैनेज करने का काम किया। अब कंपनी में एक ट्विस्ट ये आ गया है कि जिसमें कंपनी को इसके पहले भी 3 बार मौके मिले, पर कंपनी उसको भुनाने में नाकाम रही। अगर इस बार अपने अंतिम मौके का फ़ायदा उठा लेती है तो सजलन डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। यदि कंपनी मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाती तो सीधा NCLT होगा। NCLT मतलब जानते होंगे आप लोग, भारत में
कंपनी के लिए लॉ बनाती है। उसी कंपनी के खिलाफ बैंकरप्सी जैसे केस चलते हैं, तो ये एनसीएलटी में ही चलता है। जैसे कि अभी आप कई कंपनियों में देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक बैंकर इसलिए एनसीएलटी नहीं गए कि अगर वो एनसीएलटी के पास जाएंगे तो सजलन की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। अगर वो डेप्ट के लिए जो पैसा लेना चाह रहे हैं तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी। जैसे अब बात करते हैं कि बैंक वाले अभी सजलन को मौका क्यों दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को लेकर इंडिया में इस टाइम पे कितना हाइप चल रहा है, तो बैंक और इसलिए शायद कंपनी अच्छा कर जाए, इसलिए बैंक वाले अभी इनको मौका दे रहे हैं। अगर ये मौका को भुनाने में असफल रहे तो बैंक फिर एनसीएलटी जाएगी, क्योंकि पैसा तो उसे लेना ही है। लेकिन अगर ये मौके को भुना लेते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न देगा ये कंपनी। आइए कंपनी की कुछ अच्छी बातें जानते हैं। कंपनी की अच्छी बातें क्या है? डेप्ट रिड्यूस कर लिया है इन्होंने बहुत हद तक, इंटरेस्ट जिसकी वजह से रिड्यूस हुआ, वर्किंग कैपिटल इनका इंक्रीज हो रहा है, और कंडीशंस इनके फेवर में है रिन्यूएबल एनर्जी के हाइप के चलते हुए। गवर्नमेंट भी फेवर में है, ऑर्डर भी अच्छे मिल रहे हैं, और एजुकेशन कैपेसिटी इनका बढ़ रहा है। डेप्ट रिड्यूस करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं ये। कंपनी की सेल और ऑर्डर बुक में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है 2021 और 22 में। अभी कंपनी ने 252 मेगावाट विंड पावर डेवलप करने का प्रोजेक्ट लिया है, जो सिद्धपुर गुजरात में है। अगर कंपनी का पूरा एनालिसिस देखेंगे तो कंपनी अभी अच्छा कर रही है, लेकिन इनके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो भी नज़र में रखना पड़ेगा, जिसके कारण आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको एक पेनी शेयर की तरह ही ट्रीट करें और अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही इन्वेस्ट करें कि जितना आप लॉस होने पर सह सकें। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। पूरी तरह से जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आप 8 जनवरी 2022 का न्यूज़ देखेंगे, आप जैसे कि यहाँ पे डेट भी कंफर्म कर सकते हैं, ये देखिए 8 जनवरी 2022 का, तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला कि इंडियाज़ क्लीन एनर्जी पुश पीपल्स रिन्यूएबल कंपनीज स्टॉक्स। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे शेयर ऑफ सजलन एनर्जी, ओरियन ग्रीन पावर, आइनॉक्स विंड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, वेबसोल एनर्जी सिस्टम, बोरोसिल रिन्यूएबल हैव सीन अ सब्सटेंशियल राइज। अब इसमें क्या है देखें, अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द COP26 मीट इन ग्लासगो said India aims to increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Besides, the country wishes to fulfill 50% of its energy requirements from renewable energy sources by 2030. तो 2030 तक ये अपने 50% बिजली रिक्वायरमेंट को नॉन फॉसिल फ्यूल से आपूर्ति करेंगे। तो इसमें सजलन को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल में विंड टरबाइन का बहुत महत्व रखता है, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा भी लीडिंग में है विंड टरबाइन प्रोड्यूस करने में, विंड टरबाइन से पावर प्रोड्यूस करने में लीड कर रहे हैं। तो इसलिए सजलन को फ़ायदा मिल सकता है अगर ये अच्छे से अपने आप को एग्जीक्यूट करते रहे तो आगे चल के। सजलन के चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे तो अभी जो इनके लिए करंट रजिस्टेंस काम कर रहा है वो 11 रुपये 24 पैसे का है, और दूसरा जो रजिस्टेंस है 12 रुपये 50 पैसे का अभी इनके लिए रजिस्टेंस काम करेगा, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी मिल सकती है। और सपोर्ट के लिए देखेंगे तो सपोर्ट इनको अभी 9 रुपये 33 पैसे का मिलेगा, अगर वहाँ से तोड़ते हैं तो 8.5 रुपये का मिलेगा। अगर वहाँ से भी टूटता है, अगर अभी माहौल देख के तो नहीं लग रहा है टूटेगा, लेकिन अगर वहाँ से टूटता है तो ये 6 रुपये 49 पैसे पे सपोर्ट लेगा, जहाँ पे एक अच्छा खासा इनका ये सपोर्ट चल रहा है। और 1 मंथ के हम चार्ट में आपको दिखाते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक कभी कितने रुपए को, ये स्टॉक कभी 457 रुपये का हुआ करता था, जहाँ से उसके बाद स्प्लिट होने के बाद गिरा है ये स्टॉक, तो लगातार साइडवेज ये गिरता ही गया साइडवेज बना है। अब थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है सभी चीज़ को देखते हुए। तो वीडियो देखने के लिए अंत तक धन्यवाद।